दूर एक जंगल में चिड़ियों का राज्य था। उस राज्य के राजा थे चील। राजा ने राज्य की विकास के लिए उस राज्य में इंटरनेट लाने की सोची। हर जगह ये फैल गया कि जंगल में इंटरनेट आ रहा है। पूरी जंगल में एक ही चर्चा थी, जंगल में इंटरनेट आ रहा है। और कोई उसके बारे में बात कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये जानवर है या कोई पक्षी। ये कैसा दिखता है दोस्त? भाई, ये जानवर है या चिड़िया? अरे भाई, मुझे क्या पता। लगता है चिड़िया है। फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये नई चिड़िया खतरनाक है या नहीं। भैया, ये इंटरनेट कैसा दिखता है? मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर दिखती होगी। भाई, किस जंगल से आया है ये? मुझे लगता है कि वो दूर के जंगल से आया होगा। अगर वो किसी पास के जंगल से आता तो हमें उसके बारे में पता होता। भाई, उसका पूंछ है या नहीं? सबके मन में कई सवाल थे। इंटरनेट को देखने के लिए वो सब बहुत बेताब थे। जंगल में ऐसी घटनाएं घट रही थी। एक शाम राजा चील ने सभी पक्षियों को दरबार में बुलाया। लगता है राजा हमें इंटरनेट से परिचित कराएंगे। ऐसे सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे। शाम होते ही जंगल के सारे पक्षी राजमहल में इकट्ठे हो गए। राजा चील एक विचित्र वस्तु लेकर राजदरबार में आए। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? सभी पक्षी आश्चर्य से बात कर रहे थे। तब राजा ने कहा, मित्रों, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर? कंप्यूटर? सभी पक्षी ऐसे बात करने लगते हैं। अरे ये एक मशीन है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। सारे पक्षी राजा की बात ध्यान से सुन रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर रह रहे अपने मित्रों और संबंधियों से संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने की इस विधि को ईमेल कहते हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन ईमेल से भेजने पे बस कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें खर्चा बहुत कम आता है। इस प्रकार राजा ने सभी पक्षियों को समझाया। महाराज, हमें इंटरनेट से और क्या क्या लाभ मिलेंगे? पक्षियों ने महाराज से पूछा। इसके बहुत से फायदे हैं। आप किसी भी समय विश्व के अन्य भागों में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। बच्चे इसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें हर तरह की जानकारी होती है। अरे वाह, ये तो एक अद्भुत वस्तु है। सारे पक्षी इस प्रकार बात करने लगते हैं। लेकिन एक चिड़िया थी जो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो थी कबूतर। इतने सालों तक वो ही था जो दूर के जंगल में पंछियों की चिट्ठियाँ पहुंचाता था। लेकिन अब उसे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसे कोई नहीं पूछेगा। अगर काम नहीं मिला तो वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए वो बहुत दुखी था। उसने इस बारे में राजा से बात की। महाराज, अगर जंगल में इंटरनेट आ गया तो सारे पक्षी अपने संबंधियों को ईमेल से समाचार भेज देंगे और मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं? देखो, तुमने सबकी बहुत सेवा की है, लेकिन जंगल की उन्नति के लिए जंगल में कंप्यूटर लाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में आप कुछ और करने की सोचें। कबूतर उदास मन से घर लौट आया। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी कंप्यूटर सीखने लगे। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सभी पक्षी अब ईमेल के जरिए पत्र भेज रहे थे। इसलिए कबूतर के लिए कोई काम नहीं था। बच्चे किताब छोड़कर अब इंटरनेट पर पढ़ने लगे हैं। पूरा जंगल धीरे धीरे कंप्यूटर पर निर्भर होता जा रहा था। एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई। बहुत तेज हवा चली और कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। जंगल में कंप्यूटर का इंटरनेट से संपर्क टूट गया। इंटरनेट कट जाने के कारण सारे पक्षी अब किसी को ईमेल नहीं भेज सकते थे, और उनके बच्चे अब पढ़ नहीं सकते थे। सारे पंछी अब आलसी हो गए थे। खत लिखना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अचानक एक हादसा हो गया। एक चिड़िया पर पेड़ गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो उड़ नहीं पा रहा था।
जंगल के डॉक्टर किसी और का इलाज करने के लिए दूसरे जंगल में गए हुए थे। सभी परेशान थे कि डॉक्टर को कैसे बुलाए। अरे दोस्तों, अब हम डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं? इंटरनेट काम नहीं कर रहा और ईमेल नहीं भेज पाएंगे। हम डॉक्टर को कैसे संदेश भेज सकते हैं? पहले डॉक्टर को आने के लिए सूचना ईमेल भेज के देते थे, अब ईमेल नहीं भेजा जा सकता। इंटरनेट ना होने से जंगल में सारे सिस्टम ही बदल गए थे। टूनी चिड़िया की माता पिता रोते हुए राजा के पास जाते हैं। राजा भी बेबस थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। तब कबूतर ने कहा, महाराज, मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ, मैं पहले यही काम कर रहा था। सभी बहुत खुश थे कि कबूतर आज भी उनकी मदद के लिए तैयार है। फिर कबूतर डॉक्टर के पास उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर डॉक्टर को लेकर आया। अब डॉक्टर के इलाज के बाद टूनी चिड़िया की जान बच गई। अब कबूतर ने सबको समझाने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि जंगल का विकास हो, लेकिन हमें अपनी पुरानी कलाओं को नहीं भूलना चाहिए। हम सभी टीवी पर खबरें देखते हैं, लेकिन अखबार में खबरें पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे ही हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मशीन हमेशा एक मशीन होती है। क्या मैं सही हूँ? कबूतर की बात सबको समझ में आ गया और सबको अपनी गलतियों का एहसास हुआ।